हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आने वाले शिफ्टों में आपका आरआरबी ग्रुप डी का पैटर्न यानी बदल सकता है। तो हमने न्यू पैटर्न का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जिनका एग्जाम आपका 8-9 जनवरी का है और फरवरी में है। उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं न कहीं आपके अपडेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, 2 तरीके से। ठीक है, दोनों तरीका आपको हम बताएंगे। पहले फर्स्ट तरीका जो जनरल मेथड होता है, कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। तो मान लेते हैं इसका 7x है और इसका कितना है 3x है। ये हमारे पास ए का है और ये हमारे पास क्या है मेरे भाई बी का है। ठीक है, अब कह रहा है 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो बस इसको हमको क्या लिखना है रेशियो में, 7x/3x। अब यहाँ पे आपका क्या कहा है, 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु, यानी पहले यानी माइनस कर देंगे और फिर कह रहा है कि ठीक है 4 वर्ष बाद बी की आयु यानी प्लस कर देंगे। ठीक है, और रेशियो कितना हो जा रहा है 2:1, 2/1 कर देंगे। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसमें, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7x-4 हो जाएगा और यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 4 जा कितना होगा 8। ठीक है, यहाँ x इक्वल कितना होगा मेरे भाई 12 होगा। x इक्वल कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पे इनकी जो वर्तमान आयु आएगी वो आपका कितना हो जाएगी 12×7=84। ठीक है, और इधर हमारे पास यानी x की वैल्यू रख दी 12×36। अब पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो यानी कितना होगा 88। और 4 वर्ष पहले बी की आयु यानी इसमें -4 करेंगे तो कितना होगा 32। कह रहा है कि आयु का अंतर ज्ञात किए, इनका अंतर यानी 88 में से मेरे भाई 88 में से 32 हटा देते हैं तो कितना आएगा 56। तो 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ये जनरल तरीका है। बाकी आपको एग्जाम हॉल में कैसा करना है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 7 मेरे भाई क्या है 3 है। 4 वर्ष पहले यानी -4, ठीक है, और 4 वर्ष बाद यानी +4। ठीक है, कह रहा है कि आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वर्ष बाद की 4 वर्ष बाद पहले यहाँ देख लेते हैं मेरे भाई 2 में से 1 यानी 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस है तो यानी ये जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये मेरे भाई क्या होगा 2 1 3, 2 1 3 और 3 चौके 12, 1 बराबर 12 की, तो 7 बराबर कितना होगा यानी 12×7=84 के, और 3 बराबर कितना होगा 36 के। तो बस 4 वर्ष यहाँ क्या लिखा 4 वर्ष बाद यानी +4 यानी 88 और 4 वर्ष पहले यानी 32। तो 88 में से 32 हटा देंगे तो वापिस से कितना 56। तो दोनों तरीकों से आप खेल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जनरल मेथड और बाकी एग्जाम हॉल में आपको ये करना है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, 24 है और संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 1:2 दिया है। क्या दिया 1:2, तो ये इसको x और इसको 2x एग्जैक्ट वैल्यू, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी पहली संख्या हमारे पास x हो जाएगी और दूसरी 2x हो जाएगी। और ये कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी 2x बराबर किसके है 24 के, 2x बराबर किसके 24 के, तो x बराबर 12। और आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो बस यहाँ x 12 है और यहाँ 2x यानी 2 × 12। ठीक है, तो 12 और 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 12×4=48 और यूनिट प्लेस पे एक ही बैठा है 288। 288 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आप देखें क्या दिया है, थर्ड वाला, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास वाले, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक और बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, यानी शंकु बनाया, यानी इसका जो आयतन होगा मेरे भाई 4/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³ बराबर किसके होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h के। ठीक है, पाई पाई से उड़ा देंगे, 3 3 से उड़ा देंगे, तो बस वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पे r यानी अब इसमें आंतरिक और बाह्य, तो बाह्य व्यास वाला 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा भाई 4 होगा, 4 का क्यूब, और इसका 4 का हाफ कितना होगा 2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे r ये दिया है यानी व्यास दिया, तो इसका हाफ यानी 4 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, एक 4 इससे उड़ गया। ठीक है,
अभी एक 4 बचा है, तो 4 यहाँ पे 4 क्यूब यानी 64 हो जाएगा। यहाँ पे 8 होगा तो एक 4 इधर आ गया बराबर एच। ठीक है, अब इसको यानी 16 और ये दोनों में से 2 घटाएंगे मेरे भाई, एच बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, इसको नोट डाउन करें और प्रैक्टिस सेट में डालें। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्या है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या दिया है, रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 0 से इसको, तो यानी 10 रेशियो 13 रेशियो कितना 15, इसके बराबर, यानी इसमें कितना हो रहा पहले 50%, इसका कितना 50%। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये कितना है 60% और ये कितना है 70%। अब ये एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई 500 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 छक 78, 3 छक 78 यानी 780 और 15 सत्ते 105 यानी 105। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये 0 और 0 यानी 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 8 5 13, 13 यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 10 7 17 और 17 और 5 कितना होगा मेरे भाई 22 और 23। ठीक, अब यहाँ पे हमको प्राप्तांकों का, उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा, तो बस इसको ऐड कर लीजिए, यानी 38 से डिवाइड कर देंगे। 38 से डिवाइड यानी आपका लगभग में ये जाएगा 61.32%। तो कितना होगा 61.32 आपका आंसर शीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 वाला। कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना मेरे भाई 64% है। ठीक है, तो अंकित मूल्य अगर हम मेरे भाई 100 मानते हैं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो CP अपान में MP यानी 64 अपान में कितना हो जाएगा 100, और करा 12% की छूट यानी 88। ठीक है, दिए जाने प्रतिशत लगभग कितना होगा, तो बस इसको x मान लेते हैं 8 और ये 11, 8x बराबर किसके होगा। ठीक है, 1100 के, तो x बराबर कितना होगा 1100 अपान में 8, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 137 दशमलव कुछ होगा। तो ये 100 से कितना अधिक है 37.5, ये इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहा कि रफीक और प्रीतम ने 2 समान धनराशि क्रमशः 15%, 10% और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ठीक है निवेश किए। यदि इन 2 वर्षों का, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्षों का सक्सेस रेट कितना होगा 15%, यानी मेरे भाई एक बता दे 15 + 15 और 15 × 15 अपान में 100 यानी 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 225, 225 कितना होगा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 225 अपान में 100 यानी ये कितना होगा 32.25, इसका आ गया। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, रुक जाइए, ये हमारे पास हो जाएगा यानी आपका 21। देखिए ऐसे निकालते हैं 10 + 10 प्लस 10 × 10। ठीक है, यानी 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 कर लेते हैं, ये इससे तो यानी 21, तो ये हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब इनका अंतर पूछ रहा है। ठीक, इनका अंतर, तो अगर 32 में से हम 21 को हटा देते हैं तो 11.25, और 11.25 की वैल्यू कितना है 2250 है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये परसेंटेज में है मेरे भाई, ये सब परसेंटेज में। तो यहाँ पे ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, कितनी बार में 2 बार में, और परसेंटेज लगा है तो 2 जीरो पहले से, पॉइंट लगा तो 2 जीरो पहले से 2 जीरो आ ही जाएगा यानी 20,000। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20,000। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या दिया है।
कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 के बराबर है। मेरे भाई लंबाई तो आपका दिया है, लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई दिया है वो लंबाई की कितना है 2/3 है। ठीक है, 3 दहाम 30 यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है। यानी वर्ग का परिमाप 4a और बराबर किसके है आयत के परिमाप l प्लस b के। तो 4a इक्वल टू l प्लस बी यानी 30 प्लस कितना 20। 4a इक्वल कितना होगा यानी कितना होगा मेरे भाई 100। तो a बराबर कितना होगा 25। तो अब आपका वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है यानी भुजा का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, अब इसको कुल मिला करके सॉल्व करना पड़ेगा रेशनलाइज करके। यहाँ 3√2 है अपान में। ठीक है, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √6 जैसे माइनस √3 ऊपर नीचे हम क्या करेंगे √6 और प्लस √3 अपान में √6 और प्लस √3 का मल्टीप्लाई बीच में माइनस 4√3 अपान में क्या है √6 माइनस √2 ऊपर नीचे √6 प्लस √2 और यहाँ भी √6 प्लस √2। ऐसे इसमें भी 6 और ऊपर मल्टीप्लाई किसका √8 प्लस √12 और नीचे हमारे पास कितना है नीचे हमारे पास कितना है। ठीक है, यानी √8 है और माइनस √12 और यहाँ मल्टीप्लाई √8 और प्लस √12 कुल मिलाकर के यानी डिनोमिनेटर का हमने रेशनलाइज किया है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, √6 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा यानी √6 का स्क्वायर यानी कितना होगा 6। ठीक है, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 3। तो 6 में से 3 यानी 3 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर भी हमारे पास ये 6 हो जाएगा -2 ये 4 तो 4 से ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ भी 8 माइनस 12 ठीक कितना हो जाएगा 8 माइनस 12 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यानी आपका -4 हो जाएगा। कितना होगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 -4 और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा आप देखें तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा रूट में 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18 ये हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 ये हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इसको कट कर देते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा यानी अगर हम देखें तो +3/2 रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे 2 रूट में 2 लिख सकते हैं और 12 को क्या लिख सकते हैं रूट में 12 को तो 12 यानी कितना होगा 4 3 12 यानी 2 रूट में 3 2 रूट में कितना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यानी रूट में 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट में 3। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आप देखें ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और अच्छा इसको रहने देते चलो ठीक है रूट में 12 हो गया और माइनस रूट में 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 रूट में ठीक है ये से यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 रूट में 2 है और 3 2 जा 6 6 रूट में कितना हो गया 3। ठीक है, तो
12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर हम देखें तो ठीक है, 12 को अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 यही 12 यानी 2 रूट में 3 लिख सकते हैं 12 को। ठीक है, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18। ठीक है, यानी 6 त्रिक 18 को अगर हम लिखें तो यहाँ पे 3 रूट में 2, 3 रूट में 2 और प्लस 3 रूट में 2 और प्लस 6 रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 रूट में 3। ठीक है, चलिए मेरे भाई सॉल्व करते हैं इसको आगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस में था तो माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ रूट में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी प्लस रूट में कितना हो जाएगा, 6, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और ये हमारे पास किधर कितना आया, +3/2 रूट में 8, चलो लिख देते हैं रूट में 8 प्लस रूट में 12। ठीक है, ये इससे उड़ गया, इससे 12 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 रूट में 3 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 18 को 6 त्रिक 18 यानी 3 रूट में 2 लिख सकते हैं, 3 रूट में 2। अब यहाँ पे हमारे पास +3/2 है, और इसको 8 को क्या रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 2, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट में 3। अब यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी 2 रूट में कितना हो जाएगा, 2, और इधर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 हुआ। ठीक है, और ये 2 3 जा 6 कर देगा, यानी 3 रूट में कितना जाएगा, 2, और ये इससे कैंसिल होगा। अब इसका इसमें मल 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी 3 रूट में 3, तो रूट 2 रूट में 3 और 3 रूट में 3 जुड़कर क्या होगा, 5 रूट में 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 9 वाला। एक विक्रेता एक वस्तु पर 500 मूल्य अंकित करता है और उसे 25% की छूट देता है, यानी 500 25% की छूट दे दिया, यानी 75%, और ये इससे कैंसिल, 5 25 25 और 5 7 35 2 37 375, और ₹65 का उपहार भी देता है। अब यहाँ पे 65 घटा देंगे, यानी 310। यदि वह फिर 24% का लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज़ में 124 कमाया, और यही 124 की वैल्यू 310 की, तो एक की वैल्यू कितना होगा, 2.5। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी 100 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 250, कितना हो जाएगा, 250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक नाव की गति धारा की गति का अनुपात कितना है, 35:8 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो u प्लस वी, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा तो u माइनस वी होता है। अब धारा के अनुकूल चलेंगे तो इसका मतलब ये ऐड होगा, 35 + 8 कितना होगा, 43। ठीक, और धारा के प्रतिकूल यानी 43 में से 35 में से 8 हटाएंगे 27। अब धारा के अनुकूल चलेंगे तो स्पीड ज्यादा है, तो जब स्पीड ज्यादा समय कम, धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो स्पीड कम समय ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या कहा, नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है,
ठीक है। तो 5 घंटे 10 मिनट का मतलब सीधे सीधे मेरे भाई कितना होगा, 310 होगा, 310 मिनट, 310 मिनट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे, तो यानी धारा के अनुकूल जब चलेंगे तो समय कम लगेगा। तो अब यहाँ पे ये 27 की वैल्यू किसकी है, 310 की। 27 की वैल्यू कितना, 310 की। तो अब आपसे पूछा है नाव को आने में कितना समय लगेगा, यानी 43 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 310 अपान में 27 और इंटू 43। ठीक है। और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर शीट आएगा 8 आवर 30 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। करा एक मिठाई में 1/3 चीनी है। ये चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की 7/6 है, यानी पहले 6 था, अब कितना हुआ, 7 हो गया। ठीक है। अब एक मिठाई में 1/3 चीनी है। एक मिठाई में क्या मेरे भाई, 1/3 चीनी है। तो मिठाई, ठीक है, अगर हम, हमारे पास क्या है, मिठाई है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिठाई हमारे पास अगर 1 यूनिट है, मिठाई क्या है, 1 यूनिट है, तो बाकी का 2 यूनिट क्या होगा, कुछ और होगा। बाकी का 2 यूनिट क्या होगा, कुछ और होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये चीनी कीमत पिछली कीमत कितनी है, 7/6 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तभी तो ये मिलकर क्या होगा, 1 + 2 यानी 3। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते, 6 का मल्टीप्लाई कर देते ताकि वास्तविक चीनी का जो रेट पता चले। यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ भी तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 ये पहले था, अब कितना है, तो 6 1 7, 7 यूनिट, और इसमें तो कोई बदलाव नहीं, तो ये 6 दूना 12, 12 7 कितना होगा, 19। अब 19 हो गया, 18 से 19 यानी कितना, 1, और आउट ऑफ कितना, 18, और अपान में 100। तो 100 अपान 18%, ये इसका क्या होगा, यानी इफेक्ट होगा। प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 100 अपान 18%। तो यहाँ पे 100 अपान 18% आपका होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तिर्यक ऊंचाई 4.2 इकाई के एक समकोण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA इसके बराबर है पाई आर एल के, और ये कितना है, 13.2 है, पाई 22 अपान 7। ठीक है। आर हमारे पास 4.2 दिया ही है, और सॉरी आर नहीं दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है। आर आपको बताना है, आर आपको क्या है, बताना है। और ये कितना दिया, 4.2। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया, 7 छक 42 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितना होगा, 22 छक 132, 6 6 से कैंसिल, आर बराबर 1। तो 1 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या दिया है। चलिए, अब ये संख्या, ये देखें, 5 संख्याओं जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। 5 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, और यहाँ पे हमारे पास तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। तो यहाँ पे क्या दिया, 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो यानी टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 संख्या जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 2 गुनी है। तो अगर दूसरी हम x मानते हैं तो ये पहली कितना होगा, 2x हो जाएगा। अब फिर कह रहा है तीसरी संख्या की 2/3 है, तो ये कितना होगा, 3x, और बाकी का योग, बाकी 2 संख्याओं का योग 120। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लें। 3 2 3 3 6, यानी 6x और इक्वल 300 में से 1 2 0 हटा दें, ये 0 हुआ। 10 में से 2 8, और यहाँ 1, तो x बराबर 6 त्रिक 18 यानी 30 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, तीसरी संख्या ज्ञात की, यानी 3x की वैल्यू पूछा है। तो 3 गुणे 30 यानी 90,
90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व करें। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्याओं याद कीजिए जिसमें 6, 10, 15 और 24 से विभाजित करने के प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। तो बस इन सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम, जो आएगा 120 और इंटू के और प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम के को क्या लेंगे, तो के को हम यहाँ पे लेंगे 120 इंटू 1 प्लस 5, अब ये कितना होगा 125। जब 125 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा, 10 से, 15 से। ठीक है, तो आपको 5, तो यानी यहाँ पे कितना होगा 125 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष रुपए 15,000 हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो एस आई बराबर क्या होता है। ठीक मेरे भाई, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपान में 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमको एस आई निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 वर्ष में कितना, 15,000। 15,000 में से 12,000 हटा देते हैं तो ये 3,000 आ जाएगा। और पी हमारे पास कितना है 12,000 और आर यही निकालना है और टी कितना है 5 अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी अगर हम देखें तो ये 300 और 12 पंचे 60, यानी 60 इधर आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो आर बराबर कितना 5%। तो कितना हो जाएगा 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें, 224 आप यानी 224 ऐसे लिखेंगे और इंटू 4/7 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, -250 इंटू 3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या ये कटेगा, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और इधर 25 तिया 75, 750। 750 में से 128 हटा देते हैं। ठीक है, 128 और 10 में से 8 जाए 2, तो यूनिट प्लेस पे बस यही बैठा है, तो -622 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगाएं, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पे आपका क्या दिया है, अरे यदि कुल वस्तुओं का 60% को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो 60% का मतलब मेरे भाई क्या होता है। ठीक है, यानी 3/5 होता है। 60% मतलब क्या, 3/5। और 20% की हानि पर बेचा जाता है, कितने का, 20% का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 60% को 20% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं के 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर इसको हम 3 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो 3 और 2, क्योंकि कुल कितने हैं 5 है।
अब कह रहा है कि 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो 20% की हानि यानी एज ए माइनस में, इसमें आएगा माइनस में 20% की हानि, और शेष यानी 5% की हानि यानी प्लस 5%। ठीक है, तो अब इसमें 20×3 = 60 यानी -60, 5 दूना 10, 10 आउट ऑफ 3 + 2 यानी कितना होगा 5, 60 में से 10 यानी -50/5, ये -10 यानी कुल हानि प्रतिशत कितना होगा 10% हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब ये देखिए एक मिनट, सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 4ab। तो a इसमें कौन है, p है, और b कितना है 2q है, 4 दूना 8, 8pq, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट क्या है 19। निखिल और नेहा के 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, यानी अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, निखिल और ये क्या है नेहा, और रेशियो 5:4 का निवेश किए, यानी इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। नेहा कि निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया, उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, यानी जो प्रॉफिट है वो कितना है 6:5 है। याद कीजिए नेहा कितने समय के लिए धन का निवेश किया, तो मेरे भाई टाइम कितना हो जाएगा, यानी 6/5 और ये 5/4, तो इसका इसमें 6 चौक 24 और 5 पचे 25। ठीक है, यानी मेरे भाई यहाँ पे टाइम 24:25 यानी कितना 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। पूछा क्या है नेहा कितने समय के लिए, तो बस यहाँ पे नेहा वाला कितना है 25 गुणे 1 करेंगे यानी 25 हो जाएगा, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 20। अब यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं 1/40, और ये रेशियो में 1/30, ये इससे कैंसिल 3/4, और यहाँ पे 100 कितना प्रतिशत 100, 300/4 कैंसिल करेंगे 75%। नेक्स्ट आते हैं आगे 21। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + cos स्क्वायर 90 डिग्री, 1 - tan 45 यानी 1 - 1। अब यहाँ पे 0 हो गया, तो बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे भाई 0 हो जाएगा। बाकी सब क्या होगा 0। तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये हमारे पास देखिए ये a³ - b³ और ये a² + ab और प्लस b², ये किसके बराबर a - b के। तो बस 0.96 में से कितना माइनस करना है 0.1, तो यही माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 0.96 में से 0 पॉइंट कितना 1 6 और ठीक है 0.86, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, तो यह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती, तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है यहाँ, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो x × y/में
एक्स माइनस वाई इंटू क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टी। तो डी बराबर यानी 40 गुणे 35 और यहाँ पे 40 माइनस 35 और यहाँ पे क्या होगा 15 मिनट, तो यहाँ 15/60 हो जाएगा। 40 गुणे 35 जैसे वैसे, इसमें से घटाएंगे 5 और 15/60, 0 0 से कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम देखें 5 तिहाई 15 हुआ, ठीक है, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 35/6, 6 दूना 6 टू जा कितना 12, 35 दूना 70, 70 किलोमीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 25 25, 5 दूना 10, 5/2 हुआ माइनस यहाँ पे कितना होगा 7 और 4 तिहाई 12 इंटू 6/में कितना होगा 5 और इधर 3 त्रिका 9 और 2 7 14, 2 पंचे 10, 7 त्रिक 21 बटे 5, 21 बटे 5 प्लस, ठीक है, 5 25 25, ठीक है, यहाँ पे 5/2 माइनस, अब इसमें देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 7 बटे 5 दूना 10 और प्लस 21 बटे 5, ठीक है, और प्लस 5। ठीक, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे हमारे पास 5/2 और यहाँ पे अगर देखें तो 10 ये हुआ 7 प्लस यहाँ पे 5 दूना 10 और 21 दूना 42 प्लस 5, 42 में से 7 घटा देते हैं तो 35 बटे 10 प्लस 5, इसको क्या लिख सकते हैं 2.5, इसको 3.5, इसको 5, 5 5 10, 3 2 5 1 6 और प्लस 5 कितना होगा 11, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेट कंप्लीट हुआ न्यू पैटर्न पे। अब इसके बाद जो होगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे।